हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था, आपने देखा होगा कि जो मैंने वो पिछला वाला वीडियो बनाया था शादी के पहले दिन से ही क्या हुआ अत्याचार, उसका मैं ये सेकंड पार्ट आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि अपनी कहानी शेयर करने से पहले, मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ती हूँ आगे और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा मेरी ये कहानी। मेरी सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि सुझाव देंगे आप लोग, मुझे कुछ ज़रूर बताएंगे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ इन सब टेंशन से दूर। मैं चाहती हूँ सारी टेंशन मुझसे दूर हो जाए, मैं वो सब भूल जाऊँ जो मेरे साथ में हुआ। मैं वो सब भूलना चाहती हूँ क्योंकि बात ये है ना कि जितना भी याद करेंगे उस चीज़ को उतना और घर करेगी। लेकिन आप लोग सब अपने हैं, इसलिए मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ में ताकि आप लोग भी समझें कि इस समाज में औरतों का अस्तित्व क्या है और कैसे रहती हैं। अकेली मैं ही नहीं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ में आज ये सब हो रहा है समाज में। कि समाज में इतने सारे दरिंदे होते हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर में भी माँ है, बेटी है, बहन है, सब हैं। कि आज हम किसी के साथ में ऐसा करेंगे तो कल उनकी भी बेटी और बहन के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बेटियां हैं। भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो। समाज के दरिंदे, समाज की भेड़िए इस तरह से किसी भी लड़की को परेशान ना करें। तो वो सब बातें मैं बताना चाहूँगी। इसीलिए इस समाज में अगर इंसान यही सोच ले कि हमारे घर में भी बेटी है या बहन है, मेरी बहन के साथ या बेटी के साथ में ऐसा हो सकता है, तो शायद वो लोग ऐसा ना करें। लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इन सब बातों को। और कैसे इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान है, क्या उनके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है? कोई फीलिंग्स ही नहीं है? क्या ज़मीर मर गया है हम लोगों का? सिर्फ उनको पैसे की ही भूख सता रही है। मेरी माँ ने मुझे भेज दिया, मैं चली गई ससुराल। मैं यहाँ से कुछ भी सोच के नहीं गई थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जो बहू जब नहीं जाती है ना उसके साथ में ऐसा हो जाता है तो वो सोचती है कि अब मैं जा रही हूँ, अब क्या होगा मेरे साथ में। मैं जा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा मेरे साथ में। घर वालों ने तो मुझे कह दिया जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर करे सब ठीक हो जाए। मैं खुद को तैयार कर रही थी और रास्ते में जा रही थी
पूरा रास्ता मैं यही सोचती रही, खुद को तैयार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों का दिल जीत लूँगी। इतना कोशिश करूँगी कि इन लोगों का जो है दिल मैं जीत लूँ, तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। मैं चली गई। उस दिन जाते जाते रात हो गई थी। रात में मैं पहुंची। कुछ लोग और भी थे, हमारी ननद थी, एक दो लोग और थे, सास थी, सभी लोग थे। नवरात्रि का दिन था, विदाई हो गई थी हमारी, हम ससुराल पहुंच चुके थे। कुछ नहीं, रामायण बैठाई थी, कुछ लोग मेहमान लोग आए थे, नवरात्रि थी और रामायण बैठा दी गई थी अगले दिन। तो रामायण चल रही थी बाहर। सभी लोग आ रहे थे, पढ़ के जा रहे थे, घर पे भी आते थे, चाय नाश्ता यही सब चल रहा था। मैं व्रत थी, नवरात्रि। मुझसे जो भी हुआ, हलवा हलवा बनाया, आलू का हलवा बनाया था, चाय वाय बराबर चलता रहा। जो भी फलाहार था वो सब मैं करती रही। अगला दिन आया, पर कहते हैं ना, कुछ भी करो, बहू जो होती है कुछ भी करती है ससुराल में वो बेकार ही होती है, उसको कोई तमीज़ नहीं होती है, ये कहा जाता है। उसको तमीज़ सिखाई जाती है कि मैके से यही तमीज़ सीख के आई थी, मैके से ये सीख के आई थी, तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया था, तुम्हारे माँ बाप ने ये शिक्षा दी थी। ये सब पूछा जाता है, लड़कियों से ये सब पूछा जाता है कि तुम सीख के क्या आई थी। मैं कुछ नहीं बोली। मुझे अपनी माँ की वही बात याद आ रही थी कि जाके वहाँ सब करना लेकिन जवाब मत देना। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर भी मुझसे ये कहा जा रहा था, गूंगी है क्या, तेरे मुँह में जुबान नहीं है, कुछ बोल क्यों नहीं रही, कुछ तो बोल। मैं कुछ ना बोली, मैं अपना काम करती रही। डेली चिक चिक होता था, मैं सुनती रही, छुप के रो लेती थी, पर मैं जवाब नहीं देती थी। जो मेरा काम था वो मैं अपना निपटाती रही। घर पे भी मैं बात करती थी अपनी माँ से, बहन से, भाई से। मैं कुछ नहीं बताती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रहना यहीं है और सहना भी यहीं है। बताने से हमारे घर वाले दुखी होंगे, इसलिए मैं बातों को छुपाने लगी। जो भी मेरे साथ होता था मैं कुछ नहीं बताती थी कि वहाँ के लोग पूछते थे, हमारे मायके में मम्मी लोग पूछती थी कोई बात तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। मैं यही बोल देती थी, नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं छुपाती रही। और मेरे जो श्रीमान, जिनको कहते हैं ना भगवान होते हैं, पति भगवान होता है, मेरे जो हस्बैंड, उनको आदत थी नशे की। डेली नशा करते थे, डेली। गुटखा तो खाते थे, शराब भी पीते थे और भी नशे थे, वो मुझे नहीं पता था। कि मैं सिर्फ यही जानती थी कि गुटखा खाते हैं और शराब पीते हैं। डेली शराब पी के आते थे, गाली देते थे, मारते भी थे। मैं वो सब कुछ सहने लगी। दिनचर्या बना लिया था मैंने अपना। मैंने दिनचर्या बना लिया था कि अब मार भी खाना है, गाली भी खानी है,
लेकिन रहना इसी छत के नीचे है। मैं यही सोचती थी, मारो कितना मारोगे, एक दिन तो सुधरोगे। किसी भी बात को लेके वो मारते थे, गालियाँ देते थे, मारते थे, लेकिन मैंने उस तारीख से अपने घर में कुछ नहीं बताया। सब मैं उनके घूंट की तरीके से पीती गई, पीती गई, पीती गई, पीती गई। बर्दाश्त की भी हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है, लेकिन यहाँ कोई हद नहीं थी। यहाँ कोई हद नहीं थी कि कोई अगर हद हो, नहीं थी हद। सिर्फ ये था कि मुझे मार खाना है, गालियाँ खानी है और यहीं इस छत के नीचे रहना है। लोग कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं वो कहावत, मैंने भी सुनी, सबने सुनी होगी। लेकिन वहाँ देर भी थी और अंधेर भी था। मैं वो पल ढूंढने लगी कि किस दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कुछ ठीक भी होने वाला है। मैं डेली यही इंतज़ार करती थी कि ऐसा कुछ मुझसे ना हो जो मैं डांट ना खाऊं, लेकिन मुझसे होता नहीं था। मैं कोई गलती नहीं करती थी, वो जरिया बनाया गया था डांटने का। मुझे हर बात में मुझे डांटा जाता था, ताने मारी जाती थी। यही से क्या ही हो, यही किया जाता है। और जानते हो, मैं तो पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी कहाँ थी, गंवारों के बीच में, जिनको चलना नहीं आता है। गंवारों के बीच में वो गंवार लोग मुझे ये सिखा रहे थे। मैं बुरा नहीं मानती थी उनकी बातों का, क्योंकि मैं समझती थी कि आज नहीं तो कल ये लोग सुधर जाएंगे। क्या नहीं आता था मुझे, उनसे बेहतर थी। उनके घर में भी बहू थी, कि बड़े लड़के के वहाँ जेठ की बहू थी। तो ऐसा थोड़ी, किसी के मम्मी पापा ये थोड़ी चाहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो मेरी बेटी फिर आके मेरे घर में ही बैठे। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता होगा। कोई भी पेरेंट्स होंगे वो जितना चाहेंगे, जितना उनके पास बनता है उतना वो देते ही हैं। लेकिन समाज के जो भेड़िए हैं ना, उनका पेट कभी ज़िंदगी में भरने वाला नहीं है। सिर्फ उनको यही चाहिए, दो लाके दो, लाके दो। खुद तो मेहनत कर ही नहीं जा रही है, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे की बेटी ले आए, बस उसी के सहारे जी रहे हैं कि वही लाके देगी मुझे, जो भी उनकी डिमांड रहेगी सब वही लाके देगी। क्यों ऐसा? भगवान ने तुम्हारे भी दो हाथ पैर दिए हैं, तुम भी काम कर सकते हो। नहीं कर सकते? मेहनत करो, बहुत सी सारी चीज़ें बनाओ। मांगने की क्या ज़रूरत है? भिखारी हो, इतने बड़े भिखारी हो। कितनी बड़ी लड़की दे दी माँ बाप ने, अपनी धरोहर, अपना सब कुछ। क्या अपने बच्चों के लिए माँ ने, बाप ने कुछ नहीं किया होगा?
पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दे दिया तुमको, किस लिए? सिर्फ अत्याचार करने के लिए लड़कियों पे? सिर्फ अत्याचार करने के लिए है? मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों का। समाज में धब्बा हैं ऐसे लोग जो समझते नहीं हैं, किसी की फीलिंग्स, खिलवाड़ करते हैं। जितना भी गुजरा है मेरे ऊपर, मैं इतना बड़ा वीडियो तो नहीं बना सकती, लेकिन टुकड़ों में मैं बता सकती हूँ। मैं एक भी चीज़ नहीं छुपाऊँगी, सारी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग भी समझें कि औरत कमज़ोर नहीं होती, औरत इतनी जल्दी टूटती नहीं है। उन लोगों ने क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब मैं आपको बताऊँगी। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है कि उन लोगों ने मेरे साथ किया क्या। ऐसा कोई भी नहीं करता है किसी के साथ में, अपने दुश्मन के साथ में नहीं करते लोग। मैं तो वहाँ की बहू थी। हर त्योहार में, हर चीज़ पे मेरे मायके वालों को हमेशा ही मेरी वजह से ताने मिले। मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती थी, पर उन लोगों को नहीं रास आता था। कुछ भी मैं अच्छा करूं, हमेशा कमी निकालते थे मेरे अंदर। खुद के बेटे को नहीं संभाला। कितनी बार मैंने बोला कि गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, नहीं, वो लोग नहीं समझाते थे, बल्कि और मुझ पे वो हाथ उठाते थे, मुझे मारते थे, गालियाँ देते थे। मैं कुछ बोलती थी ना, जब वो गाली देते थे, मारते थे, तो मेरी सास को बहुत अच्छा लगता था। ये कहती थी बहुत अच्छा किया, आई है समझाने वाली। पैसा मेरा है, बेटा मेरा है, पीता है या कुछ खाता है, गुटखा खाता है या शराब पीता है, पैसे मेरे हैं, तुम्हारे बाप के हैं क्या? अपने बाप के घर से लाई थी, तुम्हारे बाप का पीता है वो, मैं पिलाती हूँ, मैं देती हूँ खर्चा। पैसा किसी का भी हो, पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, गंदी आदतें होती हैं, इंसान बीमार हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें हैं क्या? या मैंने मना किया तो कुछ गलत मैंने मना किया? क्या मेरा हक नहीं था? मेरा भी तो हक बनता था, मैं भी तो मना कर सकती थी। लेकिन नहीं, मैं नहीं मना कर सकती, मैं कोई नहीं हूँ। ऐसे बोलती तो कोई नहीं है, सिर्फ मेरे घर में नौकरानी है, कोई नहीं है तू। मैं खून की घूंट पीती थी। उनके घूंट पी लेती थी, मैं बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ही रहना है। कुछ दिन तो मैं बहुत रोती थी। उसके बाद धीमे धीमे ऐसा लगने लगा ना कि मेरी आंखों के जो आंसू थे वो सूखने लगे, सूख गए, नहीं आते थे। कुछ भी कोई बोले, सिर्फ मेरे अंदर जहर भरने लगा था। भैया मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग है। मेरे मायके वालों को बोलोगी, गालियाँ दोगी तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही थी उस बात को लेकर के जो मेरी माँ ने चलते चलते मुझे बताया था कि किसी को जवाब ना देना, इसलिए मैं चुप थी।
सिर्फ मैं इसीलिए चुप थी। सहते सहते समय बीतने लगा मेरा, काफ़ी समय हो गया। समझने की बात होती है और कुछ नहीं होता है, समझना पड़ता है। अगर आप बहू लाए हो तो उसको भी बेटी मानना चाहिए ना। बहू है वो भी तो किसी की बेटी ही है। अगर आप उसको बेटी नहीं मान सकते, वो आपको कैसे माता पिता मानेगी। फिर भी मैं वैसी नहीं हूँ। उन लोगों ने कुछ भी मेरे साथ किया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना मैं पीछे हटी किसी काम के लिए। कोई बीमार है, कुछ है, मैं हमेशा दौड़ती थी। आज भी लोगों ने कुछ भी किया मेरे साथ, लेकिन मैं अपने से पीछे नहीं हटी कि मेरा कर्तव्य है ये। क्या वो ऐसी हैं तो क्या मैं भी वैसी बन जाऊंगी? मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं, मेरे माँ बाप ने तो ऐसी परवरिश नहीं की मेरी कि मैं जवाब दूँ या किसी को मैं उस तरीके से छोड़ दूँ या मैं कुछ बोलूँ, अपशब्द बोलूँ। मेरी परवरिश में ये नहीं है, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। मेरी माँ ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए मुझे। नहीं तो अगर वो संस्कार मेरे अंदर ना होते ना, तो जो उन लोगों ने किया था मेरे साथ में, मैं भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे कमेंट्स आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मुझे साबित भी नहीं करना, सिर्फ मुझे बताना है वो चीज़ जो सच्चाई है, जो सच है। मैं सच से पीछे कभी नहीं हटती। मैं सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटूंगी। मैं बोलूँगी वही जो सच होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, पर झूठ नहीं बोलती। और जो उन लोगों ने किया वो तो ऊपर वाला ही देख रहा है। उनको सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल ही मिलेगी, पर निश्चित है सज़ा। हाँ, एक और बात, ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, लड़कियों के मम्मी पापा भाई बहन सबसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप अपनी लड़की की शादी करें तो अपनी लड़की को ये ना सिखा के भेजें कि सब कुछ सह लो। जितना इंसान अन्याय करता है ना, उसको सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना वो करता है। अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। गुनाह बढ़ता रहता है, कम नहीं पड़ेगा, गुनाह बढ़ेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि जो मेरे साथ हुआ आपकी बेटी बहन के साथ ना होने पाए, सक्षम करिए और उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए। और ये कभी भी मत कहिएगा कि अगर वो गाली देते हैं, मारते हैं तो उसका जवाब, हाँ उनके तरीके से नहीं, लेकिन हाँ अपने तरीके से देना चाहिए। क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? और जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें तो उनसे ज़रूर पूछ लें कि कितनी भूख है उनको, कितना दहेज चाहिए, लिखवा लें। स्टाम्प पे लिखवाएं, स्टाम्प पेपर पे। मैं तो यही कहूँगी कि स्टाम्प पेपर मंगवा के आप उनसे वो सारी चीज़ें लिखवा लें कि उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डिमांड है, और साइन भी करवा लें ताकि आगे उनका डिमांड ना बढ़ने पाए और कोई भी औरत, कोई भी लड़की इस तरीके से ना सहे। तो अपना वीडियो मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी लेकर के कि मेरे साथ आगे क्या हुआ।
अभी तो शुरुआत ही है। अभी आप लोगों को जानना है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नया वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लास्ट बार मैं फिर यही बोलूँगी कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ इसमें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बताइए कमेंट करके कि जो भी मेरे साथ हुआ क्या ये होना चाहिए था। आप लोग कुछ बताएं मुझे कि जो भी मेरे साथ में हुआ है वो सब होना चाहिए था या इसमें किसकी गलती है, क्या करना चाहिए था यहाँ पे, ताकि मैं भी बता सकूं, सबको आगे आगाज़ कर सकूं कि हाँ जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो इन सब चीज़ों से उबर आए जो मुझे सहनी पड़ी। किसी को ना सहनी पड़ी ऐसी बातें ससुराल में। अरे लड़की है, उनकी भी फीलिंग है, वो भी कुछ चीज़ें सोचती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, अरमान होते हैं। आगे की कहानी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर अपने दोस्तों में, जानने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी बातें, हमारी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप ही लोग मुझे बताएंगे कि आगे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़रूर मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूँ। तो जो होना था तो हो ही गया, घटित हो गया है, मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि मेरे जैसी कोई और दूसरी लड़की ना हो ताकि उसको भी ये चीज़ें सहनी पड़े। और उन सब चीज़ों के लिए लड़कियाँ कभी भी तैयार नहीं होती हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आती हूँ नया वीडियो लेकर के अपनी स्टोरी के साथ में। अभी के लिए मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली में खुश रहें। और अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।